गुड डे एवरीवन। देहरादून डिफेंस एकेडमी पे आज हम लोग बात करेंगे एनडीए के सिलेबस की। हम लोग देखेंगे कि एनडीए के एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि यूपीएससी ने इन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर्स स्पेसिफाई किए हैं जो हमको तैयार करने हैं, और हमको सिर्फ वही चैप्टर्स तैयार करने हैं, उनके अलावा हमको कोई और चैप्टर नहीं तैयार करना है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, ताकि हमारी प्रिपरेशन फोकस्ड रहे और हम ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल लें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, एनडीए के सिलेबस में मेनली सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, दैट इज़ मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इन तीनों का सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे किया जाएगा। तो रेस्ट अश्योर्ड, जैसे ही आप हमारे पास आएंगे, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 6 to 7 मंथ्स हम लोग आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। फर्दर 1 या 2 महीने के अंदर हम आपका पूरा रिवीजन भी कराएंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जाके सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लें और ये एग्ज़ाम भी आसानी से क्वालिफाई कर लें आप। चलिए हम लोग मैथ्स का सिलेबस देखेंगे। मैथ्स के जो एग्ज़ाम आएगा वो 300 मार्क्स का आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे। अगर आप एक आंसर सही करते हैं तो उसका आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो आपके टोटल स्कोर से 0.85 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मैथ्स के एग्ज़ाम में आपको इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ यही चैप्टर्स तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा, 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तीसरा ट्राइगोनोमेट्री, चौथा एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, पांचवा डिफरेंशियल कैलकुलस, छठा वेक्टर अलजेब्रा, सातवां इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, आठवां स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आई विल रिपीट अगेन, आपको सिर्फ यही चैप्टर्स तैयार करने हैं एनडीए के एग्जामिनेशन पर्पज से, आपको कोई और चैप्टर नहीं पढ़ना है। चलिए हम लोग अब इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश में हमको 2 चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश और जीएस का सेक्शन इस मामले में थोड़ा सिमिलर है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके टोटल स्कोर से 1.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। चलिए सिलेबस क्या है इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें फिगर ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, वोकैबुलरी है जिसमें हम लोग एग्जाम में देखेंगे कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट है जो कि आपको एक फिल द ब्लैंक्स टाइप का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, हर फिल द ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको फिल करने होते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको वही पैराग्राफ पढ़ के देना होता है। तो ये एग्जाम का सबसे ईजी और स्कोरिंग पार्ट है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये किया जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या है और किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला फिजिक्स है। 11th और 12th की फिजिक्स और 11th और 12th की केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में हमारा बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से तो क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस में कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपको जनरल नॉलेज के पर्पज से तैयार करनी है और इजीली आप एनडीए एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। तो गाइज, गुड लक एंड आई होप कि आप ये अपना एनडीए एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक कर लें, एंड आई होप आपका सपना पूरा हो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।